दोस्तों, श्राद्ध या पितृपक्ष के लिए प्रचलित एक कथा है। भोगे और जोगे नाम के दो भाई थे। जोगे बड़ा था और बहुत धनी था। भोगे छोटा था और वो बहुत ज़्यादा निर्धन था। दोनों अलग अलग रहते थे। भोगे की पत्नी जो थी वो बहुत सरल स्वभाव की थी, जबकि जोगे की पत्नी थोड़ा सा कुटिल थी और उसे अपने धन का काफ़ी अभिमान भी था। जब श्राद्ध आए तो जोगे की पत्नी ने अपने पति से कहा कि वो पुरखों के लिए श्राद्ध करना चाहती है, पर जोगे इन सब चीज़ों को अधिक मानता नहीं था, तो उसने आनाकानी की। पर जोगे की पत्नी ये चाहती थी कि वो अपने वैभव का प्रदर्शन अपने बाकी सब लोगों के सामने, अपने मायके वालों के सामने कर सके, तो उसने ज़िद करके जोगे से हाँ कहलवा लिया। उसने कहा कि मैं भोगे की पत्नी को भी बुला लूँगी और हम दोनों मिलकर सारी रसोई संभाल लेंगे। जोगे मान गया। जब श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी ने आकर के सुबह से सारी रसोई संभाल ली, सारे पकवान बनाए और उसके बाद वो अपने घर वापस आ गई। जोगे की पत्नी ने उसको भोजन करने तक के लिए रोकने की कोशिश नहीं करी और अपने मायके वालों को और सारे जितने भी संबंधियों को उसने बुलाया था उन सबको भोजन कराना शुरू कर दिया। पितरों के धरा पर आने का समय हुआ। वे सब आए और पहले बड़े बेटे यानी जोगे के घर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ तो तरह तरह के 56 भोग बने हैं, पकवान बने हैं और वहाँ पर सब लोग भोजन कर रहे हैं। वे बहुत दुखी हो गए। फिर वो छोटे बेटे यानी भोगे के घर आए। वहाँ उन्होंने देखा कि सिर्फ चूल्हे में अगियारी जली हुई थी उनके नाम की, और जो चूल्हे की राख बची हुई थी वही उन्होंने चाट ली और फिर वे सब एक सरोवर के पास इकट्ठा हो गए। वहाँ पर दूसरे भी आए थे। सब अपने अपने वंशजों का बड़ान कर रहे थे कि किसके यहाँ कितनी अच्छी तरह से श्राद्ध में आहारदान या जलांजलि या पिंडदान किया गया है। जोगे और भोगे के पूर्वजों ने यानी पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। सब लोगों ने काफ़ी देर से विचार विमर्श किया और तब उन्हें ये समझ में आया कि यदि भोगे के पास भी धन होता तो शायद उनका भी अच्छी तरह से पिंडदान या पितरार्पण उनके लिए भी होता। सारे पुरखों ने नाच नाच करके ये प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि भोगे के घर धन आ जाए, भोगे के घर धन आ जाए। इतना करने के बाद वे सब वापस चले गए। इधर भोगे के घर में उसके बच्चे भूखे थे और अपनी माँ से खाना मांगने लगे। वो पहले ही दुखियारी थी। उसने उनको टालने के लिए कह दिया कि अच्छा जाओ, बाहर आंगन में जाओ और हौदी उल्टी करके रखी हुई है, उसके नीचे अगर जो भी मिले वो तुम खा लेना। बच्चों ने जाकर के हौदी को जब उल्टा किया तो देखा कि उसके अंदर सोने की मोहरें भरी हुई थी और वो बहुत अधिक खुश हो गए और अपनी माँ को आकर सब हाल बताया, तो वो भी आश्चर्यचकित रह गई। तो इस तरह से इन दोनों लड़कों के पूर्वजों ने उनकी सहायता की। जब अगला वर्ष पितृपक्ष का समय आया तब दोनों भाइयों ने मिलकर पूरे तन मन धन से अपने पुरखों की, अपने पितरों के लिए श्राद्ध किया, तर्पण किया, जलांजलि दी और पिंडदान किया और उनका आशीर्वाद लिया।